दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि सहारा इंडिया एक ऐसी देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो देश का एकल ट्रेड यूनिट रहित संस्था है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रेड यूनिट संस्था है जो संस्था सहकारिता के लिए तय ब्लूप्रिंट के आधार पर ही सभी उद्देश्यों को पूरा करती है। तो दोस्तों, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि सहारा इंडिया कोई लल्लू पंजू कंपनी नहीं थी। 1970 से ये ट्रेड यूनिट संस्था थी और ये संस्था बराबर निवेशकों को अपने मानकों के आधार पर, अपने जितने भी इनके आधार थे उनके आधार पर ही निवेशकों को एक बचत का एक बहुत बड़ा उद्देश्य बनाए हुए थी। और बात करें अगर नियामक के बंदिश या जो सेबी विभाग है, इस नियामकीय बंदिशों से सामाजिक उद्देश्य समाप्त कर रही है। दोस्तों, ये जो इसकी 2011 और 12 में सेबी की इस पर कार्रवाई हुई, उसकी बंदिशें ये स्पष्ट कर देती हैं कि सामाजिक उद्देश्य को ये समाप्त कर रही है। तो दोस्तों, सामाजिक उद्देश्य यही है कि सहारा जैसी संस्था 1970-72 से अपने देश के जो गरीब निवेशक थे उन निवेशकों के उत्थान के लिए रेगुलर अपनी बचत योजनाओं को चलाकर उनका जो उत्थान है वो बढ़ा रही थी। लेकिन नियामक की जो इस पर बंदिशें लगी, उससे ऐसा लगता है कि जो सामाजिक उद्देश्य था निवेशकों का वो समाप्त कर रही है। तो सामाजिक उद्देश्य समाप्त क्या किया जा रहा है दोस्तों, वो यही है कि जो गरीब निवेशक अपने पैसे को लेकर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों जो कई दशकों से चल रही थी और बराबर अपने कस्टमर को एक अच्छा प्रॉफिट देते हुए, एक अच्छी बचत का विकल्प देते हुए चल रही थी, उन पर सेबी विभाग की नकेल कसी जाती है 2011 और 12 में। उस वक्त से लेकर और आज तक दोस्तों, इस पर नियामकों का जो ग्रहण लगा हुआ है वो ग्रहण इतना गहरा गया कि आज की अगर बात करें तो दोस्तों, एक नेता या अभिनेता के लिए आपातकालीन कोर्ट को खोल दिया जाता है आधी रात को, परंतु 13 करोड़ जो सहारा के पीड़ित निवेशक हैं विगत 10 वर्षों से अपने पैसे के लिए जूझ रहे हैं, क्योंकि सेबी विभाग ने सहारा जैसी बड़ी संस्था को धराशायी किया, जिसमें 13 करोड़ निवेशकों का जो मेहनत का पैसा था, जो वो पैसा इस वक्त इन दोनों की जो लड़ाई चल रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में चली हो या कहीं भी चली हो, उसके चक्कर में उन निवेशकों का पैसा फंस चुका है। और उनका उद्देश्य यही रहा था कि अपने बच्चों की शादी करेंगे, पैसा कुछ बच जाता है तो अपना कारोबार करेंगे। इस उद्देश्य से निवेशक इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों में जो सरकार द्वारा इनको रजिस्टर्ड किया जाता था, और आज वही सरकारें इनको अवैध तरीके से धन वसूली के ठप्पे लगाकर इनको बंद कर देती है और इनके जो मालिक होते हैं उनको जेलों में ठूंसती है। ये किसी एक कंपनी की बात नहीं, नियामक का ये काम बना हुआ है। न जाने कितनी ऐसी पीएसएल और जाने कितनी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यही हाल बना हुआ है, और उनके भी निवेशक दोस्तों किसी के 6 करोड़, किसी के 7 करोड़, तो इस तरीके से यहाँ पर निवेशक बने हुए हैं। और कंपनियों की बात करें तो 300 से ज़्यादा कंपनी नियामकों की बंदिशों से या दोस्तों बंद हो चुकी है, और जो निवेशकों का पैसा था वो पैसा फंस चुका है। तो दोस्तों, ये सेबी नियामक बोर्ड कभी भी निवेशकों के हित में कोई ऐसा काम नहीं किया, केवल अपनी जो इनकी खुद के अपने उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को लेकर ये चले दोस्तों। जैसे कि कोई बोर्ड के एग्ज़ाम में कोई अगर नकल करता है तो उसको नोट्स लिख दिया जाता है उस कॉपी पर, तो दोस्तों उसके भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा जाता, सीधा उस पर नोट लिख दिया जाता है। ठीक ऐसी ही यहाँ पर सेबी की कार्रवाई चली 2011 से लेकर आज तक निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। तो दोस्तों, ये निवेशकों के हित में कोई भी नियामक अपना काम नहीं करती, केवल निवेशकों का पैसा डुबाना जानती है और अपना टैक्स वसूल करना जानती है। जो भी कर्जा जो भी इनके ऊपर जुर्माना लगता है उसको वसूलना जानती है। निवेशकों का पैसा देने के लिए ऑनलाइन गेम खेलती है। इस गेम में निवेशकों के साथ जो लगते हैं वो
दोस्तों सरकारों की तरफ से इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी अथॉरिटी बढ़ाई जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है कंपनियों का लूटा जाए। सरकारी, जहाँ दोस्तों सरकारी लूट इसी को कहते हैं, क्योंकि करोड़ों निवेशक इससे प्रभावित है। तो दोस्तों ये सहारा का अकेला मैटर नहीं है, ये पूरे देश में न जाने कितनी ऐसी कंपनियां जिनका लाइसेंस 1972, 75 और बहुत बहुत पुराना लाइसेंस, वो कंपनियां जो रेगुलर निवेशकों के हित में काम कर रही थी, उनको यहाँ पर बंद किया गया। तो दोस्तों आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि गधे और घोड़े एक समान यहाँ पर सेबी विभाग ने बेच रखे हैं। गली कूचों में खुलने वाली चिटफंड कंपनियों की ही लिस्ट में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाकर डाल दिया गया है, और नियामक बोर्ड अपनी जो इस वक्त दादागिरी दिखा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों ये थी आज सहारा से जुड़ी एक ऐसी गाथा जो अक्सर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।